हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया ही होंगे, है ना। चलो, तो आज जो है थंबनेल वगैरह देख के आए हैं आप लोग, जो है रिवीजन करने के लिए पहुंचे हो यहाँ पे, ठीक है। तो थंबनेल में देख लिया होगा आपने कि हम रिवीजन करने वाले हैं आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और किसका, ट्रायंगल्स का। हम ट्रायंगल्स का भी रिवीजन करेंगे आज, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स वाला। तो फटाफट से जो है अभी, क्योंकि एग्जाम में जस्ट सबके जो हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे होंगे स्कूल में ना, सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स, ठीक है। तो जिन लोगों का हो चुके हैं उनके लिए तो फिर बहुत लेट हो गया है ना। और जिन लोगों के एग्जाम्स अभी आने वाले हैं या फिर कल हैं, परसों है, 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक। एक शॉट में ना, वन शॉट में आपको कंप्लीट रिवीजन भी करना होगा आपको, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस सबसे काम की चीज ये है कि इसके अंदर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं या फिर चांसेस है कि इस साल जो है आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बेसिक वाले, स्टैंडर्ड वाले, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके बुक में दिए भी हैं और जो नहीं भी दिए हैं और स्टिल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो सारी चीजों को इसमें कवर करते हुए एकदम कंप्लीट मतलब कंप्लीट, ये एक तरह से आप समझो ब्रह्मास्त्र टाइप होगा आपके लिए। अगर आपने ये ऑलमोस्ट ये जो सेशन होता है आप ये अटेंड करते हैं, ठीक है, तो इसके बाद आपको इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम निश्चिंत था। ऑब्वियस सी बात है, एकदम मैं ये तो नहीं कह सकता कि एकदम 100% इसी में से पेपर आएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल ये आपको आप मान सकते हैं कि आपका 60 to 70% पोर्शन जो है ये कवर कर देगा। इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में मैच करने ही चाहिए, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो हर बार जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के, ठीक है। तो पहला जो है अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट बता दे रहा हूँ आपको। फॉर्मेट सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह आपको लिखवा दूंगा, उन चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एंड देयर आफ्टर जो है सभी फॉर्मुलाज मैं आपको लिखवा दूंगा, चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मुलाज क्या कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज रहेंगे, वो लाइन बाय लाइन आपको पीवाईक्यूज में लिखवा दूंगा। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन वाला पार्ट रहेगा, मैं ट्राई करूंगा सॉल्यूशन में करवा पाऊं। अगर सॉल्यूशन हो जाता तो अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं तो आप लोगों को ये ना क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी। ये जो है मैं आप लोगों को पूरी ये लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। लिंक में आप टैप करो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आपको जो है ये चीजें और इसका पोस्ट मिल जाएगा, पूरे ये क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी। तो वहां से भी आप इन चीजों को उठा सकते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन वहां पे सिर्फ लिस्ट मिलेगी। अगर आप लोग को ना प्रैक्टिस वगैरह इन क्वेश्चंस को, इन पॉइंट्स को समझने के लिए, सॉल्यूशन देखने के लिए, तो वो चीज तो मैं यहीं पे करवा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं। फटाफट से पेन और कॉपी निकाल लेना, बस 1-2 दिन बाकी होगा, सभी के एग्जाम्स वगैरह आ रहे होंगे। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, ठीक है, मैं नहीं चाहता और लेट करें अपन। तो शुरू करते हैं यार, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं विथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। सब लोग क्या होता है, क्यों होता है, ये सब बातें पता होगी आप लोगों को ना। कोई भी ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर ना, उसमें देखो डेफिनेशन बता दे रहा हूं मैं। Arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to its preceding term। मतलब हर एक पिछले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ोगे तो एपी मिलता है, और उस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये बात भी पता होगी। ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों के तीनों पॉसिबल है, ठीक है। अब चलो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ जाता हूँ वो पॉइंट्स में आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये है 1 1 2 3 5 8, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज 1 1 2 3 5 8, ठीक है। सर ये क्या है, ये एपी तो नहीं दिख रहा है। तो बेटा ये एपी है भी नहीं, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है आपके, ये बोर्ड एग्जाम्स में कभी बार पूछा भी जाता है। ये ऑलमोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस हो जाता है, ठीक है। और पूछते भी हैं इसे, इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो दिख नहीं रहा है, बिल्कुल सही बात है, नहीं दिख रहा है। इस सीक्वेंस को जो है हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। अब इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी हो जाए, ठीक है। फिबोनाची स्पेलिंग लिख दे रहा हूं मैं आपको, फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है ना, इसके इंपॉर्टेंस अगर बताएंगे तो इस पर अलग से एक 5-6 मिनट का एक वीडियो लगेगा। 5-6 मिनट तो मैंने बहुत कम कह दिया, अलग से ना एक लंबा डिटेल्ड वीडियो बन सकता है इस पर, ठीक है। फिलहाल आपके एग्जाम में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपका समय कम है, तो आप इतना ध्यान रखें कि इस नंबर को, इस सीक्वेंस को हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पूछा जाता है, ठीक है। अब ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे सर? देखिए इसको करने का आसान तरीका क्या है, ये इसका सॉल्यूशन भी मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। आपको जो ये लिस्ट मिलेगी ना, लिस्ट के अंदर आपको सिर्फ ये मिलेगा और इसे फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। ये मिलेगा, कैसे होता है ये थोड़ी मिलेगा, ठीक है। तो चीजों को ध्यान रखना, अगर उनको ढंग से समझना हो तो आप लोगों को ये चीज पूरा जो है, अगर आप देखते हो तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो तो मैं बताना स्टार्ट करता हूं। देखो यार फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, हर एक प्रीवियस टर्म को जोड़ दो।
जैसे 1 में 1 ऐड करो ना, 1 में 1 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 कर देना 3 आ जाएगा, 3 प्लस 2 करोगे 5 आ जाएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, 8 में 5 ऐड करो 13, 13 में 8 ऐड करो 21, 21 में 13 ऐड करना तुम्हें 34 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ये फिबोनाची सीक्वेंस ऐसे ही चलते जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? ये पहला पॉइंट था। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? फटाफट से मुझे बताते रहना, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट लिखते हैं। देखो सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है कि अगर किसी एपी के अंदर उसका nth टर्म जो है वो n दे रखा है और दिया हुआ है कि इसका nth टर्म जो है वो m है, तो आपसे पूछा गया है देन लिखा होगा आपको देन d इज इक्वल टू -1। अच्छा, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर मान लो mth टर्म n है और nth टर्म m है तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? -1 आएगा। ध्यान रखना, इन बातों को याद रख लेना, भूलने वाली चीज नहीं है ये। कैसे याद रखेंगे सर? समझाइए एग्जांपल। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला किसी एपी का 4th टर्म जो है वो 7 है और उसी एपी का 7th टर्म जो है वो 4 है। इस टाइप का 4 टर्म 7 है तो 7 टर्म 4 है। अगर इस टाइप की एपी बनती है तो कंफर्म 110% की कॉमन डिफरेंस इज -1, इसमें कोई बदलाव कभी नहीं आएगा। अगर ऐसा सीक्वेंस आपको दिखने मिल रहा है तो कॉमन डिफरेंस फिक्स है कि वो -1 आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ध्यान रखना। अब ये सर आपने बताने को तो बता दिया, इसका प्रूफ क्या होता है? देखो मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूँ। इसका प्रूफ होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है am-an डिवाइडेड बाई m-n। अब देखो इसका mth टर्म कितना है? n, तो mth टर्म की जगह पे n रख देता हूं मैं और इसका an की जगह पे क्या रखेंगे अपन? m। क्लियर? और नीचे क्या आता है? नीचे आता है m-n। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में ये a-b लिखा है तो नीचे b-a लिखा है ना, दोनों में एक -n की डिफरेंस है। तो आप माइनस को कॉमन ले लें तो -m जो है +m हो जाएगा और +n जो है वो -n हो जाएगा और नीचे आ गया m-n और ये m-m से m-n कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे? -1। तो ऐसे सिचुएशन में कॉमन डिफरेंस -1 आता है, हमेशा ध्यान रखना, ये भूलने वाली चीज नहीं है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट क्या दे रखा है हमें? अगला पॉइंट दिया हुआ है कि इफ अगर किसी एपी का pth टर्म जो है वो q आ रहा है एंड qth टर्म है ना, ये pth टर्म है, p टर्म q आ रहा है और उसका मान लो qth टर्म जो है वो p आ रहा है। सर ये तो वही वाली बात हो गई कि m टर्म n है, n टर्म m है, बस आप p और q कर दो। हाँ बिल्कुल सही बात है, वही बात है ये, ठीक है। तो इसमें नया क्या किया? इसमें नया ये कि इस बार कॉमन डिफरेंस नहीं पूछेगा, आपको बोला है कि p टर्म अगर q है और q टर्म अगर p है तो आप बताइए कि इसका rth टर्म है वो कितना होगा। pth टर्म अगर q है और qth टर्म अगर p है तो उसका rth टर्म कितना होगा। इन चीजों को देखो बताने का तरीका क्या होता है, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक ना डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, ये हो जाएगा p + q - r। मतलब ये p और q को जोड़ दीजिए और जो आपसे पूछा गया वो टर्म को माइनस कर दीजिए, p + q कीजिए और -r कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करके दिखाऊं मैं? देखो कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि आपको दिया हुआ है कि 4th टर्म जो है वो 7th है ना, 4th टर्म जो है आपको t4 भी लिख सकते हैं ना अपन। मान लो 4th टर्म 7th है और आपको गिवन है कि 7th टर्म जो है वो 4 है, तो आप बताइए कि उस एपी का 11th टर्म कितना होगा। अब आप इसमें जो है अगर आपको ये चीज नहीं मालूम है तो आप सॉल्व करने बैठेंगे, मैं बता रहा हूँ एकदम फटाक से, एकदम आसान सी ट्रिक है ना, चुटकी भी नहीं बज रही, अभी बजी है ना थोड़ी बहुत। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। देखो चौथा टर्म 7 है, 7वां टर्म 4 है, तो क्या करेंगे? p + q - r। यानी हमें क्या करना है? अगर हमें 11 टर्म निकालना है तो भैया जी हमें करना पड़ेगा 7 + 4 - 11। तो 7 + 4 10, सॉरी 11 और 11 - 11 कितना आ जाएगा? 0। अगर मान लो ये तुमसे 10th टर्म पूछा होता तो यहाँ पे 7 + 4 -10 करते और उस केस में ये कितना आ जाता? 7 11 - 10 ये 1 आ जाता। अगर इसमें मान लो तुमसे 9 टर्म पूछा होता तो यहाँ से -9 करते हम। समझ में आ रही क्या मेरी बात? बहुत आसान है, इन दोनों को ऐड करके 8 टर्म माइनस कर देना। इसका प्रूफ भी अच्छा खासा होता है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा लंबा समय चला जाएगा, मैं आप लोगों को इसका प्रूफ तो नहीं बता रहा फिलहाल के लिए। आप ध्यान रखना करना कैसे है, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। 15 टर्म 7 है, 7 टर्म 15 है, तो बताओ 20 टर्म कितना होगा, ये टर्म कितना होगा। क्या करना है? दोनों को जोड़ना और आर को माइनस कर देना। बहुत इजीली आपको समझ में आ जाना चाहिए चीज, ठीक है। याद रखना, भूलना मत बिल्कुल भी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज में नहीं, ये मैच द फॉलोइंग में पूछा गया सवाल है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, गुजरात बोर्ड में ये जो है एमसीक्यूज बार बार निकल रहा है। मैचिंग में ये सवाल आ चुका है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है।
अब ये कैसे होता है सर, ये चीज हम कैसे करेंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो क्या करना है, मान लो नेचुरल नंबर जोड़ना है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 करके प्लस n तक आपको नेचुरल नंबर को ऐड करना है। तो इसमें आप देखो, आप फॉर्मूला लगा देना, एक तो आप Sn का फॉर्मूला लगा दो, Sn = n / 2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। क्लियर, मैं एक करके दिखाऊंगा, बाकी के नहीं। इसमें देखो पहला टर्म कितना मिल रहा है आपको, फर्स्ट टर्म जो है 1 है, कॉमन डिफरेंस देखो कितना मिल रहा है आपको 2 - 1, कॉमन डिफरेंस 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म को आपको वही छोड़ना है, Sn आपको निकालना है। समझ गए मेरी बात? देखो ये हो जाएगा n / 2, 2 × फर्स्ट टर्म 1 + n - 1 और कॉमन डिफरेंस भी आ गया 1। तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2 × 1 = 2 + n - 1, और दो में से एक घटाएंगे, ध्यान रखना, दो में से एक घटाओ क्या बचेगा, सिर्फ एक बचेगा। ये आ गया n × n + 1 और नीचे आ गया /2, ये आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये इतने इजीली आप कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, चलो मैं आपको इसका यूज करना सिखाता हूं। जैसे आपको बोला गया कि आप फाइंड करो सम ऑफ 10 टर्म्स, मतलब पहले जो है अपने को क्या करना है, पहले 10 नेचुरल नंबर को जोड़ना है। तो तरीका क्या है, आपको n × n + 1 याद करना भारी पड़ रहा है। देखो बताता हूं क्या करना है, 10 × 11, 10 नंबर है ना, तो 10 × 11 करो /2। भैया जी n + 1 मतलब क्या हुआ, मतलब जो नंबर ये है उससे जस्ट एक नंबर ज्यादा। मतलब अगर मुझे 10 नंबर्स को जोड़ना है, 1 से लेके 10 तक जोड़ना है, तो मैं 10 में एक नंबर ज्यादा, 10 × 11 /2 करूंगा, मेरा काम बन जाएगा। समझ आ रही नहीं आ रही बात? ये कितना हो जाएगा, ये 5, और 5 × 11 कितना होता है, ये आ जाता है 55, 55। जैसे मान लो मुझे ऐड करना हुआ 1 + 2 + 3 + ये मुझे ऐड करना हुआ कहां तक, 100 तक ऐड करना हुआ, क्या हो जाएगा ये 100 × 101। क्या करोगे आप, 100 × एक नंबर ज्यादा 101 /2 कट करना, ये आ जाएगा 50, 50 × 101 करोगे, ये आंसर याद रखना 50-50 इसका आंसर आता है, 50-50 इसका आंसर आएगा। 1 से लेके 100 नेचुरल नंबर्स का सम। और नेक्स्ट अगर मान लो आपको 1 से लेके 1000 तक आपको ऐड करना होता है, 1 से लेके कहां तक, 1000 तक, तो उस केस में आपका आंसर कितना आ जाएगा, उस केस में आपका आंसर आ जाएगा 500, 500। अब ये आंसर कैसे आया, क्या करोगे, 1000 × 1000 करना, 1000 × 1001, एक नंबर बढ़ा के /2 करोगे, आंसर आ जाएगा। अब इनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है सर, देखो शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है। 1 से लेके 10, 100, 1000, 10,000 तक अगर ऐड करना हो नेचुरल नंबर, क्या कीजिए, लास्ट वाले नंबर को 2 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 5, इसी को 2 बार लिख दो, देखो 55 आ गया आंसर। 100 को डिवाइड करोगे 2 से, देखो कितना आएगा, 100/2 कितना आता है, 50 आता है, 50, 50-50 देखो 2 बार लिख दो, इसका आंसर आ गया। 1000 तक ऐड करना है, 1000 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 500, देखो 500, 500 इसका आंसर आ गया। समझ आ गई क्या बात? तो ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को जोड़ने का तरीका। पहले n नेचुरल नंबर्स को यदि आपको जोड़ना है तो आप इस फॉर्मूले के, दैट इज n × n + 1 /2 वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप जादू मंत्र करके आप जोड़ सकते हो। समझे? चलो अभी जो है अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट काम क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, है ना, इवन नंबर, ठीक है। पहले n इवन नंबर्स को जोड़ने का तरीका, तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। अब देखो क्या हो जाएगा, पहले n नेचुरल और इवन नंबर होने चाहिए, उन्हें जोड़ने का तरीका होता है n × n + 1, एग्जैक्ट सेम, बस यहाँ /2 है, यहाँ /2 नहीं आएगा, यहाँ /2 नहीं आएगा। अगेन कैसे निकालेंगे, इवन नंबर मतलब क्या हुआ, 2 + 4 + 6, और ऐसे करते करते कहां तक, अप टू आपको 2n टर्म्स तक, आपको n टर्म, अप टू n टर्म लिख दो ना, 2n कर दिया हमने, चलो ना यही समझ लो आप, ठीक है। अब इसको जोड़ने के लिए आपको पता है क्या करना है, पहला टर्म आपको 2 दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस आपको 2 दिख रहा है, n आपको नहीं रखना है, छोड़ दो आप, और Sn की वैल्यू आप निकाल लो, ये आएगा n × n + 1, एग्जैक्ट सेम आएगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना, आप Sn वाले फॉर्मूले पे इन वैल्यू को रखो, आपको एग्जैक्ट यही वाली इक्वेशन मिलेगी। मैं ये दोबारा प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे मैंने जैसे किया वैसे ही आ रहा है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो आप इसे चेक कर लेना। अब ये कहाँ काम आती है, ये आपको क्वेश्चन नहीं देते हैं, इसमें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इस फॉर्मूले पे, आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है बेसिक वालों में। तो बताइए कि नेचुरल नंबर को इवन नेचुरल नंबर को जोड़ने का तरीका क्या होता है, स्टैंडर्ड में भी पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। ये मैचिंग में आया हुआ सवाल है, ये और ऑड नंबर वाला, नेचुरल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर, 3 रहेंगे, 3 में से 2 ही कोई आपको सेलेक्ट करने हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
तो ध्यान रखना अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपके ऑड नंबर का, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी पहले n ऑड नंबर्स को जोड़ना है। तो इनका क्या तरीका हो जाएगा, ऑड नंबर यानी 1 + 3 + 5 + 7 और ऐसे ही करते करते अप टू 2n - 1 टर्म्स तक आपको जोड़ना है। कैसे करेंगे, देखो ध्यान रहे, इसका फॉर्मूला a = 1 लोगे, कॉमन डिफरेंस आपको 2 लेना पड़ेगा, n आपको नहीं रखना है, n छोड़ दो आप, है ना, n की जगह पे n रख दो आप, और यहाँ पे Sn = आपको फाइंड आउट करो, तो Sn की आपकी वैल्यू आ जाएगी n का स्क्वायर। सिंपली कैसे होगा सर ये n का स्क्वायर, देखो बता भी देता हूं मैं आपको। इसका अर्थ यह है कि आप जितने नंबर्स को जोड़ोगे आपका आंसर उसका स्क्वायर आ जाएगा। जैसे अगर आप 2 नंबर को जोड़ रहे हो 1 और 3, तो देखो इसका जोड़ने पे 4 आ रहा है, वो 2 का स्क्वायर है। 3 नंबर को जोड़ो 1 3 5, इन्हें जोड़ने पे 9 आ रहा है, देखो 3 का स्क्वायर होगा। 4 नंबर को जोड़ो 16 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 नंबर को जोड़ेंगे पहले तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, पहले 6 नंबर को जोड़ोगे 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, इसीलिए इसका आंसर जो है n स्क्वायर। n नंबर्स को जोड़ेंगे तो n का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात, 110% आपको मेरी बातें समझ में आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ABC आर 3 टर्म्स ऑफ एन AP देन BE = A + C/2। ठीक है, बहुत बढ़िया ना। इसमें लिखा हुआ है कि यदि 3 नंबर A B C यदि AP में है तो आपको इक्वेशन मिलेगा B = A + C/2, और ये जो फोटो आपको दिख रही है इस फोटो को हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं। कैसे, ध्यान रखना, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था जब मैं 10th में था, लगभग 2018 में, है ना, अरिथमेटिक मीन। और इत्तेफाक से मुझे ये सवाल नहीं आया था, मैंने तुक्का मारा था, 4 ऑप्शन थे एमसीक्यूज में, हमारे टाइम पे क्या 50 एमसीक्यूज आया करते थे, है ना, तो 50 में से मेरे 48 करेक्ट हुए थे, मतलब हाँ मैथ्स ठीक ठाक था मेरा, है ना, मैथ्स अच्छा था, बहुत अच्छा था, ठीक ठाक नहीं कह सकते, बहुत बड़ाई नहीं कर रहा, हाँ मैथ्स अच्छा था, प्रैक्टिस कर रखी थी, तो 48 मेरे सही आए थे। 2 एमसीक्यूज मेरे को नहीं आ रहे थे, 2 में से एक ये था अरिथमेटिक मीन वाला, और एक जो था वो मेरे को अभी याद भी नहीं है कौन सा सवाल था, बहुत अजीब सवाल था, वो मेरे से गलत हो गया था। हाँ तो ये ध्यान रखना अरिथमेटिक मीन आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है सर, देखो इसका प्रूफ ये है कि अगर 3 नंबर एपी में है तो अगर मैं बी में से ए माइनस करूंगा तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा, है ना, और सी में से बी माइनस करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस ही मिलेगा। सी माइनस बी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो अब ये क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल होने चाहिए थे, यानी मैं कह सकता हूं कि बी माइनस ए जो है वो सी माइनस बी के इक्वल होगा। माइनस बी को यहां से ऐसे उचका दो तो ये उचक के इधर आ जाएगा, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस बी प्लस बी, और माइनस से इधर भेजो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, माइनस से इधर क्या होगा, प्लस से, बी प्लस बी बी नहीं होगा, टू बी होगा, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2, और ये हो गया हमारा अरिथमेटिक मीन। अब इस पे सवाल कैसे आएंगे, देखो इस पे सवाल कैसे आते हैं। मान लो तुम्हारे में है ना 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 में पहला सवाल है ना, उसमें देखो तुम्हारा पहला सवाल ये है बॉक्स वाला कि एक डब्बा है, डब्बे के इस साइड 2 लिखा है, डब्बे के इस साइड 26 लिखा है, 3 नंबर है एपी में। तुम्हें बोला है कि डब्बे के अंदर क्या आएगा, तुम्हें एग्जाम में डब्बे की जगह x दे सकता है, y दे सकता है, कुछ भी बोलेगा, इसकी वैल्यू बता दो। देखो इस टाइप के सवाल करना बहुत आसान है, क्या करोगे, डायरेक्टली अरिथमेटिक मीन लगाओ। क्या जानते हो तुम कि बीच वाले नंबर को निकालने के लिए क्या होता है, पहला और तीसरा इन्हें जोड़ दो और 2 से डिवाइड करो, यानी 2 में 26 जोड़ो, डिवाइड बाई 2 करो, ये आएगा 28, 28/2 करेंगे, ये आ जाएगा 14, यानी 14, यहाँ पे 14 आ जाएगा। इस टाइप के सवाल आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कर सकते हो। ये ध्यान रखना, हमारे ये जो ना आपको जो लिस्ट देने वाला हूं मैं, इस लिस्ट के अंदर एक सवाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है जो बहुत बार मैक्सिमम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो है हमारा अगला क्या है, अगला, अच्छा कई बार ना ये स्टैंडर्ड वालों के लिए, बेसिक वालों का ये पॉइंट नहीं है, कई बार ना आपको ऐसे एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 48, sum of 3 consecutive terms of an AP is 48 and the product of first and last term जो 3 नंबर लिए ना आपने, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज समथिंग ऐसे सवाल दिए रहेंगे। लेकिन ध्यान रख, पहला उसकी स्टार्टिंग कैसी होगी, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, फर्स्ट नहीं लिखा होगा, जरूरी नहीं कि पहले ही 3 नंबर हो, लेकिन हाँ 3 होंगे, 3 लगातार होने चाहिए। एपी का पहला टर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है, बस एपी के 3 लगातार टर्म्स होने चाहिए। तो जब भी एपी के 3 लगातार टर्म्स अगर आपको लेने हैं तो वो 3 टर्म्स आप लोगे a माइनस डी पहला टर्म,
अगला लोगे a और दूसरा लोगे आप a प्लस डी। अब इसमें ऐसा क्यों लिया सर? हम तो इसको a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d पढ़े हैं, है ना, कंसेक्यूटिव टर्म। तो हम ऐसे क्यों ले रहे हैं? बेटा ऐसा लेने से करोड़ों का फायदा होगा आपका, करोड़ों का फायदा। क्या फायदा है सर? देखो आपको मैंने पहले बताया क्वेश्चन क्या होगा, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी आर समथिंग समथिंग। मान लो कि 48 दे रखा है, तो मैंने ये लिखा कि एपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स को जोड़ने पे 48 आ रहा है। देखो यहाँ पे फायदा तुम्हें दिख जाएगा, देखो माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, इसीलिए हम एक माइनस में लेते हैं और एक प्लस में लेते हैं, बीच वाले में कोई ए नहीं आता, डी नहीं आता। अब जरा जोड़ो, देखो a प्लस ए कितना आ गया 3a। अब 3a इज इक्वल टू अगर 48 है तो 3 1 जा 3 16 जा, a की वैल्यू आपकी 16 आ जाएगी। इतने आसानी से आपका सवाल हो जाएगा। और मैंने आगे क्या बताया, आगे क्वेश्चन में ये रहता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, है ना, फर्स्ट एंड थर्ड, ऐसा। तो उस केस में a माइनस डी इंटू प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई a प्लस डी और इज इक्वल टू समथिंग समथिंग दिया रहेगा। तो ये है ना, दिख रहा है a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला खुल जाएगा ये, दैट इज ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी आपका आंसर दिया हो उसमें से भी ए की वैल्यू देखो आपको यहाँ मिल गई, आप 16 में रख दोगे, 16 का स्क्वायर 256, है ना। आपको बहुत इजीली इसका आंसर जो है मिल जाएगा। समझ आ गई क्या मेरी बात? बहुत इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई? चलो मान लो ना, मान लो तुम्हें सारी चीज है ना ऐसे दे जाएगी तो तुम इजीली आंसर निकाल पाओगे। ये पॉइंट ध्यान रखना, सम ऑफ 3 consecutive terms of an AP are a minus d, a plus d। अगेन मैं बता दूं ये जो है खास तौर से ये स्टैंडर्ड वाले भैया लोगों के लिए है। स्टैंडर्ड वाले भैया दीदी ये वाला सवाल करेंगे, बेसिक वालों के लिए ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बेसिक में ये नहीं आएगा। ठीक है सर? चलो अगला पॉइंट बढ़ते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर nth टर्म ऑफ एनी एपी, किसी भी एपी का nth टर्म, मान लीजिए किसी एपी का nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म आपको दिया हुआ है pn प्लस q के फॉर्म में, क्योंकि लीनियर है ना, तो उस केस में लिखा हुआ है कि p इज द कॉमन डिफरेंस। मतलब भैया जो n के आगे जो नंबर होगा, n के आगे जो नंबर होगा, n के आगे कौन सा नंबर दिया, देखो यहाँ पे n के आगे दिया हुआ है p, तो ये p जो है ना ये आपका कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक, अब इस बात को कैसे समझेंगे, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो तुम्हें दिया हुआ है कि an इज इक्वल टू 6n प्लस 5, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है भैया जी कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा, n के आगे 6, आंख बंद करके कॉमन डिफरेंस 6 टिक मार देना। समझ आ रही है मेरी बात? अगर 6n प्लस 5 लिखा हुआ है, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपका यहाँ पे 6, आंख बंद करके। और पहला टर्म निकालना हो, पहला टर्म कैसे आएगा, दोनों नंबर को जोड़ दो, माइनस का साइन है माइनस कर दो, प्लस का साइन है प्लस कर दो, यहाँ प्लस है 6 प्लस 5 11, पहला टर्म इसका 11 आ जाएगा। समझे? पहला टर्म कितना आ जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा इसका 11। ये हो गया पहले इसमें ये वाला पॉइंट। देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि सम ऑफ एन टर्म, अगर an की जगह मान लो sn का इक्वेशन है, तो भैया sn तो क्वाड्रेटिक होता है, sn का इक्वेशन आपको इस फॉर्म में देखने मिलेगा, pn का स्क्वायर प्लस qn, ये हो गया sn का इक्वेशन। ठीक, तो इसके अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर जो n स्क्वायर के आगे होगा, समझो मेरी बात, इसके आगे बोला गया है n स्क्वायर के आगे यानी ये वाला p, तो आपको इसका डबल कर दो, 2 टाइम्स ऑफ p कर दो, ये 2p क्या हो जाएगा, ये 2p आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे ये p भी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ध्यान रखना इन दोनों में ये फर्क है, यहाँ पे p कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे 2p कॉमन डिफरेंस है, 2p यानी डबल, आपको 2 टाइम्स कर देना, डबल कर दो तब आ जाएगा आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो गई मेरी बात है? तो यहाँ पे जाके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से जितने मतलब मुझे याद थे, जितना मेरे को लगा कि हाँ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं अगेन रिपीट करूंगा, सारी चीजें एकदम एक्यूरेट, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि 100% आप यही आएगा, ठीक है, बट हाँ एक गेस, एज अ टीचर मैं इसमें 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको एक गेसिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि हाँ ये चीजें जो है रिपीट कर रही हैं, हमेशा रिपीट कर रही हैं, एक ऑब्जर्वेशन एक पैटर्न देख के मैं आपको इन चीजों को दिखा रहा हूँ, हाँ ऐसे हर बार सवाल आते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात है? चलो अब फटाफट से हमें क्या करना है, ये आप लोग जो है ना इन चीजों को पहले छाप ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले लो इनके सॉल्यूशंस वगैरह देखने के लिए, और बाकी छापने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इसकी जो है ना लिस्ट, ये पूरे जो है ना अपने पास जो पेपर है इसकी कंप्लीट जो लिस्ट है वो आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पे भी इवन आपको पोस्ट मिल जाएगा इसका। क्लियर है क्या? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे क्या करना है हमें, आगे जो है देखो अगले सवाल करते हैं अपन।
हमारे पास अब नेक्स्ट जो है इसके एमसीक्यूज वगैरह ना, एमसीक्यूज आपको मैं करवा दे रहा हूँ। देखो इसमें जो मोस्ट पॉपुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है वो मैं आपको करवाना स्टार्ट कर दे रहा हूँ। देखो ये सवाल 110% बहुत बार आया हुआ है। ये सवाल दिया जाता है कि इफ 2k + 1 13 और 5k - 3 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव, ये 3 लगातार टर्म्स है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, देन के की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पूछा गया। देखना ध्यान से, मैंने कहा था ना ये दिख रहा है 3 नंबर लगातार एपी में दिए हुए हैं, बीच वाला नंबर भी आपको दिया हुआ है, के की वैल्यू निकालनी है। फटाफट से अरिथमेटिक मीन लगा दो बिना किसी देरी के। अरिथमेटिक मीन आपको क्या कहता है भैया जी कि अगर 3 नंबर एपी में है तो बी की वैल्यू क्या होती है, ए में सी जोड़ो और डिवाइड बाई 2 करो, यानी बीच वाला नंबर यानी क्या रखेंगे 13 इक्वल टू पहला नंबर क्या रखेंगे 2k + 1 प्लस आखिरी नंबर क्या रखेंगे 5k - 3 और डिवाइड कैसे कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करते ही आपका आंसर आएगा। देखना ध्यान से 13 × 2 करो, ये आ जाएगा 26, 2k + 5k हो गया 7k और 1 में से -3 करूंगा आ गया -2। इसको उचका के यहाँ फेंक दो, 26 + 2 कितना हो जाएगा 28 = 7k, 7 × 7 7 × 8, यहाँ से आपको मिल गई k की वैल्यू k = 4। k की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो इतने इजीली आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, इसका देखो अगला सवाल क्या है। इसमें अगला सवाल ये दिया हुआ है कि सर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि अगर चौथा टर्म 7 है सर, ठीक है, और 7वां टर्म जो है वो 4 है सर, ठीक है, तो बताइए कि इसका 10वां टर्म कितना होगा। एग्जैक्ट ये वाला आपको एप्लीकेशन कहाँ गया, ये मैंने यहाँ बताया था, p + q - r। क्या करना है p + q - r, यानी अगर आपको ये निकालना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना ये कंसेप्ट कि अगर p टर्म इसका q है और q टर्म इसका अगर p है तो उस केस में rth टर्म जो निकालोगे क्या हो जाएगा p + q - r, यानी यहाँ पे अगर मुझे 10th टर्म निकालना है तो 10th टर्म क्या हो जाएगा 7 + 4 - 10, तो 7 + 4 11, 11 - 10 कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 1। ये हो गया आपका सेकंड सवाल। देखो तीसरा सवाल एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है, कैसे करना हो मैं आपको इसका प्रूफ तो नहीं बता रहा क्योंकि प्रूफ में टाइम लग जाएगा, आपको मैं इसको डायरेक्टली याद करवा दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको कैसे निकालना है। अगर आपको दिया है कि Sn - 2 टाइम्स ऑफ Sn - 1 प्लस Sn - 2 और लिखा रहे, ठीक है ना, कि ये चीज जो है इज इक्वल टू डैश, कंडीशन दिया रहा है कि n जो है वो 2 से बड़ा है, तो ये डैश की वैल्यू क्या आएगी। ध्यान रखें ये फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का। ये किसका फॉर्मूला है, ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है। आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू d आएगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी d। इस सवाल को पूछने का एक अलग तरीका भी होता है। इस सवाल को कई बार एग्जामिनर जो है तुम्हें ये दिया रहेगा, यहाँ पे ये 2 की जगह पे k कर देगा, बोलेगा बताओ ये चीज जो है d के इक्वल है, तो ये k की जगह पे क्या आएगा, आपको ध्यान रखना उस केस में k की वैल्यू 2 आती है। एकदम ध्यान रखना उस केस में k की वैल्यू 2 आती है। अगर यहाँ पे फिक्स है हमेशा कि यहाँ पे 2 ही आएगा तभी ये d का फॉर्मूला बनेगा ना। अगर 2 दिया है तो तुम्हें ये ब्लैंक छोड़ देगा, तुम्हें बताना पड़ेगा d है, और अगर यहाँ पे d दिया तो फिर तुमसे यहाँ पे ना ये गायब कर देगा, यहाँ पे k x y z कुछ भी लगा देगा, आपको बोलेंगे इसकी वैल्यू बता दो। ध्यान रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, ये कॉमन डिफरेंस का एक और फॉर्मूला होता है। अच्छा अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको सवाल दिया हुआ है कि अगर Sn का इक्वेशन दिया हुआ है 2n का स्क्वायर प्लस 3n, तो आपसे पूछ लिया d की वैल्यू बता दो। बहुत आसान है, अभी मैंने बताया n स्क्वायर के आगे जो नंबर है उसका डबल कर दो, तो n स्क्वायर के आगे 2 है, 2 का डबल कर दो, भैया जी 4 आ गया इसका आंसर। ये हमेशा ध्यान रखना, एमसीक्यूज में से सवाल पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के लिए। अच्छा अब ट्रू फॉल्स में आया हुआ एक सवाल, ट्रू फॉल्स में सवाल हो जाता है, ये वाला बहुत पॉपुलर सवाल है, 2, 2, 2, डॉट 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 इज एन एपी। बताओ ये एपी है कि नहीं है, ये एपी है कि नहीं है, ये एपी होगा। इसका आंसर आ गया 2। ये एपी है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू है। ये एपी है। क्यों है ऐसा एपी सर, क्योंकि याद कीजिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉमन डिफरेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा या तो जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों पॉसिबल है। क्लियर है मेरी बातें। चलो यहां तक करने के बाद देखो अगला सवाल जो मोस्ट पॉपुलर आता है, अगला मोस्ट पॉपुलर सवाल क्या है, तो हमारा नेक्स्ट जो है मोस्ट पॉपुलर सवाल ये रहा। द क्वेश्चन इज कि आपको एपी दिया है √2, √8, √18 है ना, और √32। आपको बोला जाएगा कि इसका नेक्स्ट टर्म, आने वाला टर्म बताइए। करने का देखो आसान तरीका,
इसे तोड़ दो, √8 को लिखो 4 × 2, 18 को लिखो 9 × 2 और 32 को तुम लिखो 16 × 2, सो ऑन। √2 तो √2 रहेगा, 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2√2, 9 बाहर निकल के कितना हो जाएगा 3√2 और 16 बाहर निकल के हो जाएगा 4√2। तो भैया जी अगर पैटर्न देखो तो अगर ये √2, 2√2, 3√2, 4√2 तो अगला क्या हो जाएगा 5√2, अगला टर्म आ जाएगा 5√2। लेकिन ये 5√2 तुम्हें ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये रूट वाले ऐसे इस टर्म में पूछा हुआ है। तो इस 5 को सोचो, अगर जब ये 5 रूट के अंदर जाएगा तो क्या ये 25 हो जाएगा? तभी ना 25 का बाहर 5 आया था। 25 × 2 यानी आपका आंसर आ जाएगा √50। इसका आंसर कितना हो गया √50। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है, ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ क्वेश्चंस और आएंगे, ठीक है, जैसे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब इस टाइप के सवाल जो है वर्ड प्रॉब्लम्स, ये मैं अभी कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा मतलब इस लेक्चर में हम नहीं कवर करने वाले हैं। इन चीजों को आप है ना बाद में आप इन्हें देख सकते हो। फिलहाल के लिए आप क्या करो, ये चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट रिवीजन मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवा दिए। हाँ, मैं एक फॉर्मूले की लिस्ट आपको देता हूँ, फॉर्मूले सारे लिखवा देता हूँ, फॉर्मूले ध्यान से लिख लेना, ठीक है। देखो कॉमन डिफरेंस निकालने का हमारे पास बहुत से फॉर्मूले होते हैं। D = एक तो आपने पढ़ा होगा an - an - 1, फिर एक D का फॉर्मूला होता है a of ak + 1 - ak। D का एक फॉर्मूला हो जाएगा am - an / m - n। ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज भी किया है, देख लो, ठीक है। और D का तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा Sn - 2 टाइम्स ऑफ Sn - 1 प्लस Sn - 2, है ना। इसमें कंडीशन होती है कि n जो है ग्रेटर देन 2 होगा। ये D के फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा आप लोगों को an का फॉर्मूला बताया था, an = क्या हो जाएगा a + n - 1 × D। अच्छा, कई बार आपने देखा है फ्रॉम एंड ऑफ द AP, यहां पे मैं लिख देता हूं nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ AP। इसको निकालने का फॉर्मूला हो जाता है L - n - 1 × D। डायरेक्ट फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हो या फिर AP को उल्टा करके कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो है आप Sn के फॉर्मूले, Sn = आपने पढ़ा होगा n/2 ब्रैकेट में a + an, या फिर Sn को आप ऐसे भी लिख सकते हो n / 2 2a + n - 1 × D। ये भी एक फॉर्मूला होगा। अच्छा, इसमें an का एक और फॉर्मूला हो जाता है, an = होता है Sn - Sn - 1। ये भी एक an निकालने का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप ये कॉमन डिफरेंस वाला डिराइव किया जाता है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप ये डिराइव कर सकते हो। समझ आ गई क्या मेरी बातें? तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, सारे आपको क्वेश्चन भी करा दिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दिए। तो ऑलमोस्ट आपका 60 से 70% कवर कर लेगा बहुत इजीली। मिलते जुलते, ज्यादा नंबर चेंज हो सकते हैं, ऑलमोस्ट आपको मिलते जुलते सवाल मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है कंप्लीट क्वेश्चंस की लिस्ट के लिए, क्योंकि इसमें जो है देखो आपको क्वेश्चंस की लिस्ट अभी मैंने यहीं तक करवाया, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने 7 तक करवाया, इसके नीचे 8, 9, 10, 11, 12, है ना। ये वो क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो थोड़े लेंदी जाएंगे, ये वर्ड प्रॉब्लम्स पार्ट बी में आते हैं। तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह इनका जो है PDF या फिर इनकी फोटोकॉपी जो है आपको मैंने जैसे बताया टेलीग्राम के ग्रुप में और इंस्टाग्राम के आपको हैंडल पे आपको मिल जाएगी ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डिस्क्रिप्शन या कैप्शन में ना, आप वहां से लिंक पे टैप करके ग्रुप ज्वाइन करो ना, वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएगी। और ऐसे ही वहां पर रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेगी, वर्कशीट वगैरह, हर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह, आपको सब वहां पे सारी चीजें टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको सारी चीजें का बेनिफिट मिल जाएगा। ये पॉइंट्स याद कर लेना, है ना, सारे, कोई भूलने लायक पॉइंट नहीं है। फॉर्मूले सारे क्वेश्चन एक बार 2 बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन इसमें बताए ना मैंने जो नहीं करवाए, वो क्वेश्चंस को स्किप मत करना, करके ही जाना, ठीक है। चलो, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम इसमें आज ही के दिन हमारा चैप्टर नंबर 6 या फिर इसमें 6 तो देखो हो नहीं पाया ना, टाइम भी ज्यादा हो रहा है और ऑलमोस्ट जो है जगह भी मिटानी पड़ जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर 6 आज हो नहीं पाया, हमने 5 और 6 सोचा था लेकिन हो नहीं पाया, चैप्टर 5 ही हुआ है। तो आज ही के दिन आपके रिमेनिंग चैप्टर्स जो 2-3 चैप्टर मैं ट्राई करूंगा, जितने कवर हो पाए उतने मैं आज के दिन कवर करूंगा और आप लोगों के लिए ये PYQs और ऐसे ही एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, ठीक है। टिल दैट आप इन चीजों को कंप्लीट करें, रिवाइज करें और अच्छे से पढ़ते रहे। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहना, ठीक है। मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में ना। चलो बाय।